आज इतना बड़ा सेशन हुआ है, यहाँ पर इतने लोग आए हैं, ये बिना पैसे के हो गया सेठी जी? बताइए, नहीं ना? तो यानी आपको अच्छा काम करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो हमने कब से धन को इतना नेगेटिव बना दिया? और मैंने तो नहीं बनाया। देखिए, मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि एक बात बताइए, धन के लिए आप किसकी पूजा करते? लक्ष्मी जी, यस और नो? तो अगर आप धन को बुरा कह रहे हो तो आप किसको बुरा कह रहे हो? आप कह रहे हो हमको तो चाहिए भाई। हम तो नहीं कहते बुरा, क्योंकि बुरी होती तो विष्णु की धर्म पत्नी नहीं होती। पर इंसान बहुत चालाक है, हर किसी के लिए धन बुरा नहीं है। व्यक्ति के लिए धन तभी बुरा होता है जब कोई और कमा रहा होता है। हम कमाएं तो बुरा नहीं है, हाँ कि ना? हम कमाएं तो हमारी मेहनत की कमाई, कोई और कमाते ही चोरी का हो जाता है। यहां जितने पुरुष हैं खास करके इस चीज से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप उनकी ऑफिस में कोई किसी ने कार खरीदी हो, किसी ने सामान खरीदे हो, बाकी पुरुषों से पूछिए, उनको अच्छे से पता है। अरे मुझे पता है कहां से घुमाया, मुझे पता है कितना कच्चा कितना पक्का। यही ये कुछ कमा ले तब ये पूरी लिस्ट बताने लग जाएंगे, कितनी रातों से जग रहे हैं, कितनी मेहनत करी, कितने त्याग किए। तो इनका कमाया हुआ धन धन होता है, किसी और का चोरी का धन होता है। तो मैं एक बात, जब भी व्यक्ति मुझसे कहते हैं, खास करके युवा, क्योंकि जब युवा भक्ति में आते हैं ना, उनको बड़ा डरा दिया जाता है, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। और युवा कहता है भाई हम तो अध्यात्म छोड़ेंगे, सॉरी हमसे इतनी चीजें नहीं छूटने वाली। ये सच है। कौन छोड़ेगा आज के जमाने में? सुपारी नहीं छूट रही किसी से, और आप जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को छोड़ने की बात करते हैं। किसी को सुपारी छोड़ने बोलो, उनको कहते 2-4 दिन तो हो जाता है, फिर वापस मन कर जाता है, हाँ कि ना? ऐसे समय में जी रहे हैं हम। सबसे पहली सीख तो समय के हिसाब से जीना सीखिए। समय बदल रहा है, मनुष्य भी बदल रहा है। जब मनुष्य बदलेगा तो उसके लिए नियम भी बदलने पड़ेंगे। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण तो आपके भगवान देते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया गया है भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार? कितने? क्या जरूरत है 24 अवतार लेने की? एक अवतार में सब बता नहीं सकते थे? बताइए। क्योंकि भगवान को भी पता है समय अनुसार अवतारों को भी बदलना पड़ता है। तो इंसान कैसे ना बदले भाई? हम यही पुराने जमाने में जिए जा रहे हैं, हमारे समय में ये होता था, हमारे, अरे गया वो समय। अब के समय में आप अच्छाई कैसे जीवित रख सकते हैं, इस पर काम करिए। वो समय नहीं है अब, है क्या बताओ? यहां जितने बड़े बुजुर्ग हैं व्हाट्सएप यूज करते, हाँ कि ना? आपके समय में व्हाट्सएप था? उबर यूज करते? क्यों यूज, फिर अभी क्यों यूज कर रहे हैं? आपके समय में तो उबर नहीं था, पीली टैक्सी में चलिए। हम कर रहे हैं ना, अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। तो नई चीजें सीखनी पड़ती है। वैसे ही अध्यात्म में भी क्या नया हो सकता है, ये सीखना पड़ेगा। ये आपको ईश्वर सिखाते हैं। श्री राम श्री कृष्ण दोनों का गोल धर्म ही था, उद्देश्य धर्म की स्थापना ही थी, तरीके कितने अलग। बड़ी सुंदर लाइनों में सिंपल तरीके से बताया गया है कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे। श्री राम का पूरा जीवन यही है कि श्री राम हमें सिखाते हैं मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहते थे भाई तुम जैसे भी, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम जैसे, मैं उसका डबल। तुम अच्छे में डबल अच्छा,
तुम बुरे, मैं बताता हूं बुराई क्या होती है। बहुत उदाहरण महाभारत में तो श्री कृष्ण के कितने उदाहरण मिलते। कर्ण, पहिया फंस गया, पहिया ठीक करने उतरता है, भगवान ने अर्जुन से कहा बाण चला। कभी कभी मनुष्य अपने आप को बहुत होशियार समझता है, इतना होशियार कि उसको लगता है भगवान से ज्यादा होशियार हो गया है। अर्जुन को भी कभी कभी ये, अर्जुन ने भगवान से कहा वो निहत्था है, ये नियम के खिलाफ है। भगवान ने कहा किसको नियम सिखा रहा है? जिसने नियम बनाए और किसके लिए नियम निभा रहा है, उसने नियम कभी निभाए? जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ, उसने नियम देखा? तुम्हारे पुत्र को मारा गया, उसने नियम देखा? तो जिसने खुद ने नियम नहीं देखा, उसके लिए तुम भी नियम नहीं देखोगे। चलाओ बाण। ये कृष्ण है, वही श्री राम। वो तो जिससे दुश्मनी हुई उसको मारने के बाद भी कह रहे अब सम्मान से उसके सारे कार्य करो। पर ये अंतर क्यों है? क्योंकि श्री राम के समय यही समय था, ऐसे ही चल जा रहा था। श्री कृष्ण तक बुराई इतनी बढ़ गई कि उनको लगा वैसे नहीं चलेगा, अब बदलना पड़ेगा। तो ये तो आपको ईश्वर सिखाते हैं कि आपको बदलना पड़ता है। और दुनिया में हर चीज ईश्वर ने बनाई है। जो जो यहां जन्माष्टमी मनाता है, आपको पता होना चाहिए कि जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस दिन योग माया का भी जन्म हुआ था। तो जिस चीज को भगवान ने बनाया है वो बुरा कैसे हो सकता है? बुरा इंसान होता है, चीजें कभी बुरी नहीं होती। बुरे हम हैं, हमको इस्तेमाल करना नहीं आता। जिसको किसी मशीन को इस्तेमाल करना नहीं आता, वो उसको खराब ही करेगा। जिसको आता है वो उसको कभी खराब नहीं करेगा। तो जिसको धन का इस्तेमाल करना नहीं आता, वो उसको बर्बाद ही करेगा। जिसको आता है वो जीवन बहुत अच्छे से चला सकता है। तो अगली बार मैं आप सबसे कहूंगी कि अगर कोई भी आपको धन के ऊपर ज्यादा प्रवचन देना, नहीं कमाना, मोह माया है, सब छोड़ दो, तो उनसे एक ही बात कहना, भाई देखिए हमारे लिए तो नहीं है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। जिसको बुरी लगती है उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। और कई बार जब लोग मुझसे कहते रहे आपके तो मजे हैं, तो मैं कभी भी उनको ये नहीं कहती कि भाई नहीं ऐसा नहीं है, अरे आप गलत समझ रहे हैं, अरे नहीं नहीं। मैंने कहा हाँ है, बहुत है, पर उसके पीछे कारण है। एक बात बताइए, एक मालिक एम्प्लॉय क्या देख के रखता है अपने लिए? जब वो सेवक रखता है वो क्या देखता है मालिक? बताइए। स्किल, रक्षा, और समर्पण। आप कौन सी कंपनी में देख के आ रहे हैं? कौन एम्प्लॉय समर्पित है? लोग भगवान पे समर्पित नहीं हुए अभी तक। कौन बॉस पे समर्पित है? ईमानदारी, यस, और नॉलेज, और हार्डवर्क, टाइम वैल्यू, सिंसियरिटी। अरे भाई क्या बात, सब अंग्रेज बैठे हैं यहाँ। बैकग्राउंड, चलिए वेरी गुड। अब मैं भी एक बताऊं, मालिक ये सब कुछ देखता है, पर मालिक अपनी हैसियत भी देखता है। खुद की हैसियत कितनी है? क्योंकि मैंने एक ही काम के 5,000 के लोग भी देखे हैं, 50,000 के लोग भी देखे हैं, और 5 लाख के भी देखे हैं, एक ही काम के। तो ये पैसा कौन तय कर रहा है? मालिक। मालिक तय करता है। तो हमारे मजे तय करने वाला हमारा मालिक है ऐसा, जो हमको मजे में रखता है। आपका नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको हमारे जैसे मजे चाहिए तो मालिक बदलो। ये भी तो देखो ना, हम काम किसके लिए कर रहे हैं?
हम एक साधारण व्यक्ति के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। तो कैसे हमारे जीवन में अच्छाई नहीं होगी, हमारे जीवन में मजे नहीं होंगे, हमारे जीवन में धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा कैसे ना हो? काम भी तो किसके लिए कर रहे हैं ना, तो दुनिया चला रहा है, उसके सेवक स्पेशल कैसे नहीं हो सकते? तो हम स्पेशल इसीलिए नहीं कि हम में कोई अच्छाई है, बिल्कुल नहीं है। हम स्पेशल इसीलिए है कि जिसके लिए काम कर रहे हैं वो स्पेशल है, उसके पास होते ही व्यक्ति स्पेशल हो जाता है। तो आपको बेहतरीन बनाने का काम आपका है। खुद पर काम करिए, खुद के ज्ञान पर, खुद की शिक्षा पर, पहले इस पर काम करिए, फिर किसी और के लिए देखिए। जब तक जग में पानी होगा वही जग बागी क्लासों में पानी भर सकता है। जो जग खुद खाली है वो किसी और में पानी नहीं भर सकता। पहले खुद को भरिए। दूसरी जिम्मेदारी आपकी बनती है आपका परिवार। लोगों से मैंने बहुत बार लाइनें सुनी है कि वो अपने परिवार को जब समय नहीं दे पाते तो उन्हीं से चिढ़ते और चिल्लाते, अरे किसके लिए काम कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना, परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना। क्या फायदा जब पूरे जीवन में उसको आप 5 मिनट नहीं दे पा रहे? ये सोचकर कि जब समय आएगा तब तो पूरा जीवन होगा ना, आपको क्या पता? किसी को उम्र पता है अपनी? बताइए, कोई है यहां पे जो बता सके मेरी उम्र इतनी है? अगले पल का नहीं पता हमें क्या होगा, और आप इतनी लंबी प्लानिंग करके चल रहे हैं। अरे क्या पता जिस समय आप कहे चलो अब मेरे पास पूरा समय है, धन है, शोहरत है, सब कुछ है, तब सामने वाला ही ना हो, फिर क्या करेंगे इन सब चीजों का? तो बैलेंस बनाइए, भविष्य अच्छा हो, और उस चक्कर में अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते। क्योंकि देखिए, धन वापस आ जाता है पर अपने गए हुए वापस नहीं आते। तो उनको समय दीजिए। सबसे कहूंगी, हम सबसे ज्यादा अगर फॉर ग्रांटेड किसी को लेते हो तो अपने परिवार वालों को। यहां कितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत गुस्सा आता है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम है, थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, या गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे? हाथ उठाना ठीक से, किस किस को लगता है? अरे सच्चाई से, कोई बुरी बात थोड़ी है, जिनको लगता है हाथ उठाइए। ओके, जो नहीं उठा रहे आप बहुत शांत स्वभाव के। चलिए, जिन जिन ने हाथ उठाया, मैं एक बात बता दूं, आपको जो भी लगता है या तो आपका वहम है और या तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जिसको आ जाता उसको सबके सामने आता। हम व्यक्ति देख के गुस्सा करते हैं। जब हमको पता है हमारे सामने कोई ऐसा है जिसको अगर ज्यादा क्रोध दिखाया ना वो हमें ही बर्बाद कर देगा, हम वहां मुंह बंद करके खड़े रहते हैं। जहां हमको पता है कोई हमसे कमजोर है या हमारा अपना है जिसको बाद में बहला लेंगे, हम उसके सामने अपना पूरा गुस्सा दिखाते हैं और फिर कहते हैं अब तुम्हें तो पता है मुझे क्रोध आ जाता है। और इससे विचित्र बात आप सुनेंगे, मुझे इतनी अजीब लगती है, और मैं ये किसी एक जेंडर स्पेसिफिक की बात नहीं कर रही, ये हर जेंडर करता है। पति पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, माँ बाप बच्चों के साथ। तो कई बार अपने अपनों पे हम जब क्रोध उतार देते हैं, यानी बाहर का क्रोध, बाहर से काम करके आए, गुस्से में हैं, चिड़चिड़े, और पूरा गुस्सा उतार के जब तो क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है ना, तो उनसे कहते हैं तुम्हें तो पता है कि मुझे क्रोध आ जाता है और यही तो मेरा प्यार है, तुम्हारे ही सामने तो खुल के रह पाते हैं। तो मुझे लगता है ये कैसा प्यार है भाई? और अगर ये प्यार है तो हमको बाहर वाला प्यार चाहिए, जो दूसरों को आप दे रहे हैं ना, जहां उनके सामने आप सोच के बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, शब्दों का चयन अच्छा करते हैं, ये हमको दीजिए और हमारा वाला उनको दीजिए। क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी कौन है?
आज आप यहां जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं काम करते हैं, यस और नो? आपके बॉस होंगे या आपके ऊपर जो कार्यकर्ता होंगे या जो भी होंगे, अगर आपका उनसे कुछ ठीक नहीं है या क्रोध है या जो भी है, उसको आपको हटाने में कितना समय लगेगा? बताओ, कितना समय लगेगा? बताइए। 5 मिनट? आपके बॉस को या आपकी कार आपको हटाने में 5 मिनट लगेगा, और आपकी जगह किसी और को बैठाने में और 10-15 मिनट। किसी की वजह से काम नहीं रुकता, ये बात सब समझ लेना। अपने आप को ग्राउंडेड रखने का, अपने आप को विनम्र रखने का ये सबसे अच्छा मंत्र है कि आप अगर काम नहीं करेंगे और काम नहीं होगा, इस वहम में मत जिए। व्यक्ति के माँ बाप चले जाए तो जीवन नहीं रुकता, और आपको लगता है आपके जाने से किसी का काम रुक जाएगा, किसी का नहीं रुकता। हम कोई इतने महान नहीं है, इतने गुणी नहीं है कि हमारे से काम रुक जाए। हमसे गुणीवान लोग दुनिया में बैठे हैं। तो आपको हटाने में 5 मिनट, आपकी जगह किसी और को बैठाने में और कुछ मिनट। लेकिन यही अगर आपके परिवार को बोला जाए कि अब आपकी जगह किसी और को बैठाना है, उसको कितना समय लगेगा? बच्चों को बोला जाए कि, तो ये समझ जाइए कि सबसे ज्यादा खुश तो उनको ही रखना है। अरे दुनिया रूठ जाए चलेगा, वो नहीं रूठने चाहिए, क्योंकि आपके सुख दुख में, आपकी दिक्कतों में, आपके बुरे दिनों में वही तो खड़े हैं। बाकी तो सब धन और सुख देख के आते हैं। अच्छे दिन है तो भागे भागे आ जाएंगे आपके पास। एकमात्र परिवार है जो दिक्कत के दिनों में आपके पीछे खड़ा रहता है कि हम हैं। उसको ही नजरअंदाज कर रहे हैं हम। तो ये आपकी दूसरी जिम्मेदारी है। तीसरी, आपके समाज की ओर। बहुत सुंदर लगी मुझे आपकी बात, और ये बहुत एक अलग नजरिया है कि हम कई बार हमने भी कहा हम सेल्फ मेड है, पर एक्चुअली कोई सेल्फ मेड नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि किसी और की मदद का मतलब यही होता है कि सर पे कोई बड़े व्यक्ति का हाथ हो, वरना तो सब सेल्फ मेड ही होते। नहीं, आपके माँ बाप का हाथ भी बहुत बड़ी चीज है, आपके भाई बहन का साथ भी बहुत बड़ी चीज है, आपका समाज आपके पास खड़ा है वो भी बहुत बड़ी चीज है, आपके रिश्तेदार आपके साथ खड़े वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो जब इतने लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं तो व्यक्ति कैसे बोल सकता है मेरे अकेले की मेहनत है? तो जब मेहनत अकेले की नहीं है तो सफलता भी अकेले की नहीं होनी चाहिए। उस सफलता के लिए आपको सबको श्रेय देना पड़ेगा और सबके लिए कार्य करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता यही है। मुझसे कई बार लोगों ने पूछा आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या होता है, और मुझे लगता है सफलता पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे तय कैसे करोगे? कोई अगर कह दे कि 5 करोड़ मतलब सफलता है, तो 10 करोड़ बोलेगा मेरा क्या, 50 करोड़ बोलेगा तो फिर मैं क्या, 100 बोलेगा तो मैं तो फिर रेस में ही नहीं आता। कैसे तय करेंगे बताइए? फॉलोअर्स को मान लेंगे तो आप बोलेंगे 10 लाख मतलब सफलता, 50 लाख बोलेगा मेरा क्या, 1 करोड़ कहे तो मैं फिर क्या। तो फिर कैसे तय करे कोई व्यक्ति सफल है कि नहीं? तो मुझे लगा फिर मेरी नजर में सफलता का एक उदाहरण है। अगर आपकी वजह से आपके आसपास किसी एक के जीवन में भी एक अच्छा बदलाव आया है, उसका कारण आप है, तो आप सफल है। क्योंकि सफल मतलब क्या कि हम इंसान होना सफल बनाए। यहां कितने जो पिक्चरें देखते हैं, हाथ उठाना, मूवीज। इतना झूठ मत बोलिए प्लीज। कितने हाथ नहीं उठ रहे हैं भाई? हाँ, देखते हैं ना? हाँ, कौन कौन देखता है? ठीक से हाथ उठाइए ना। देखो अब, और जो कुछ ने हाथ नहीं उठाया, आपने कभी नहीं देखी पिक्चरें? हाँ, अभी नहीं, जीवन में भी कभी मूवीज देखी होगी ना?
और नहीं तो क्या। अब देखिए ये चीजें भी ना लोग अपने आप में इतना वो बनते, हमने तो कभी पिक्चर देखी ही नहीं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कई ऐसे ना जिन्होंने हाथ इसलिए भी नहीं उठाया होगा कि वो अपने आसपास वालों को दिखा रहे होंगे तुम बिग डील। तो सबने देखी है। जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, खास करके थिएटर में देखने जाते हैं, तो ये दोनों के लिए है, जो किरदार निभा रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहे हैं वो भी। कि मान लीजिए जो किरदार निभा रहा है, जब कोई ऐसा सीन आए जिसमें क्रोध आना चाहिए, वो अच्छे से क्रोध दिखाता है, एक्टिंग अच्छी करता है, यस और नो? यस। और वो जब वो सीन कर रहा है तो आपके अंदर भी थोड़ा गुस्सा आता है। जब ऐसा कोई सीन आ रहा है जिसमें हंसी आनी चाहिए, आपको हंसी आती है। जब कुछ रोने का हो तो कुछ रोते हैं, कुछ उदास हो जाते हैं, यस और नो? घर आके भी ऐसे ही रहते हैं आप लोग? क्यों? सोच के उत्तर दीजिए, क्यों? और अच्छा उत्तर दीजिए, और सोचिए थोड़ा। काल्पनिक, आपको पता है कि वो पिक्चर है, नाटक है, लेकिन जब आप वो भावनाएं महसूस कर रहे थे वो झूठी नहीं थी, लेकिन आपको दिमाग में आपको पता था कि ये नाटक है, पिक्चर है, सब रोल निभा रहे हैं अपना। जीवन ऐसे ही जीना है। यहां बैठे हर व्यक्ति को एक एक रोल दिया गया है। वो डायरेक्टर बैठा है ऊपर, सबको रोल मिले यहां पे। तो सबको अपना जीवन इतने अच्छे से जीना है, अपना किरदार इतने अच्छे से निभाना है कि जब किरदार निभाकर ऊपर जाए तो दुनिया कहे पिक्चर सुपर हिट थी। और सिर्फ एक व्यक्ति को प्रसन्न करना है, हमारा डायरेक्टर, कि ऊपर जाए तो वो कहे सही आदमी को किरदार दिया था मैंने। वो ऊपर ये ना बोल दे कि मेरी पिक्चर खराब कर दी इसने। सफलता इसी को बोलते हैं। तो मेरे लिए सफल होना यही है। मुझे जीवन ऐसे जीना है कि जब ऊपर जाऊं तो भगवान खुश हो जाए कि क्या काम किया है। बस जीवन यही सोच के जियो। दुनिया को खुश करने में मत लगिए, वो खुश नहीं होती। मैं सबको बता दूं, दुनिया ऐसी है, आप उनको खुश करने के लिए मर जाइए। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं कि आप मर जाइए। आपके मरने के बाद वो बोलेंगे कि वो मन से नहीं मरा, उसका मरने का मन ही नहीं था। इसको खुश कर रहे हैं हम। ये खुश करने लायक लोग हैं, पर दुनिया ऐसी है। उनको जब आप अच्छे लगेंगे तो आपको सर पे बैठा लेंगे। जहां आपने एक ऐसा काम किया जो गलत नहीं है पर उनको अच्छा नहीं लगा, 1 मिनट से सर से पैर पे डाल देंगे। तो इनको खुश करना नहीं है, आपको ईश्वर को खुश करना है। क्योंकि आपके कर्मों का फल देने वाला कौन है? ईश्वर। तो जब फल उसको देना है, स्वर्ग नरक उसको तय करना है, तो मैं दूसरों को खुश करूं क्यों? आपको जो लगना है लगाइए। आपको मैं अच्छी लगती, बहुत अच्छी बात, नहीं लगती और भी अच्छी बात। मैं यहां पर किसी को इसलिए नहीं काम करने आई कि आप मुझे पसंद कर सके। मैं यहां पर इसीलिए आई हूं कि मैं अच्छा काम कर सकूं। जो अच्छे होंगे उनको काम पसंद आ जाएगा, और जो अच्छे नहीं होंगे तो बुरों को अच्छाई कब पसंद आई आज तक? तो आपको यह जानना है कि आप बेहतर हैं, बस। और ये सबको पता है। यहां कोई भी आगे मुझसे कह सकता है हमें कैसे पता चले कि हम सही है? अरे सबको पता है। यहां बैठे हर व्यक्ति को पता है, खास करके जब वो कुछ गलत करता है। कोई भी यहां ऐसा नहीं हो सकता जिसने कोई गलत काम किया हो, उसके पहले उसके मन ने एक बार ना बोला हो कि गलत है। हाँ, उसके दूसरे मन ने उस पर आवाज भारी कर दी होगी, आजकल तो चलता है, सब तो करते हैं, आजकल कौन मानता है?
लेकिन वो हल्की सी आवाज आती है। तो हर व्यक्ति को पता होता है कि कब वो सही है और कब वो गलत है। आप अपने आप को जितना जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। हम बहाने देते हैं कि वो हमें ज्ञान दे, मुझे आपने बुलाया, किसी और को आपने बुलाया। पर सच बताऊं, मैंने आज जितनी बातें भी की ना, मुझे नहीं लगता एक भी ऐसी बात है जो आपको पहले से पता नहीं थी। हाँ की ना? सब पता थी। और पता है क्यों? क्योंकि इतना संसार में संसार में ज्ञान की 5-6 बातें ही है, 5-6 से ज्यादा नहीं है। वही घूम रही है और सब वही बोल रहे, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। आपको लोगों का तरीका अच्छा लगता है, बातें तो आपको सब पता है, सबको पता है। ये कहकर मैं अपना काम खराब कर रही हूं, क्योंकि सब समझदार हो गए, सब अपने आप सब करने लग गए, हमको कोई नहीं बुलाएगा। बड़ी सच है कि आज हम दूसरों पे निर्भर होते जा रहे हैं। पर मैं कितनी देर, 1 घंटा, कोई और 2 घंटा, कोई YouTube वीडियो 3 घंटा, उसके बाद तो खुद काम करना पड़ेगा ना। वीडियो बंद होगा, सेशन खत्म होगा, अपने अपने घर जाएंगे। अब अगर आप किसी और पे ही निर्भर होंगे अपने जीवन के हर सल्यूशन के लिए, तो आपको लगे अरे 1 घंटा का सेशन तो गया, अब क्या करूं? खुद को काम करना पड़ेगा। तो सबको पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। इतना बेसिक समझदार, कॉमन सेंस भगवान ने सबको दी है। यूज ना करे वो अलग बात है। तो सबके पास इतना दिमाग है। तो आप अपनी नजर में सही होने चाहिए। दुनिया का मत सोचिए, दुनिया भगवान से दुखी है, भगवान को नहीं छोड़ रहे। वो कृष्ण ने ये किया, राम ने ये किया, अरे करके गए, अब तो पीछा छोड़ दो। आज हो व्यक्ति तो अपने परेशान, वो करके गए। युग अलग था, दूसरा युग चल रहा है, तो हम खत्म नहीं कर रहे उनकी शिकायत करना। तो आपको लगता है कि जिसने दुनिया बनाई, लोगों ने उनको सुखी नहीं रहने दिया, तो हम और आप सुखी रहेंगे? यहां ये जगह ही ऐसी है। तो यहां खुश रहने की कला आनी चाहिए जो भगवान में थी। भगवान, आज आप श्री राम का जीवन देखिए, श्री कृष्ण का जीवन देखिए, आपको कहां सुख नजर आ रहा है? लीलाएं हंसती खेलती, इसका मतलब ये थोड़ी कि जो कठिनाई थी हम भूल जाएं। बच्चा पैदा होते ही माँ बाप से अलग हो गया। कितना ही हम नंद बाबा यशोदा मैया कह ले, असल माँ बाप तो कोई और थे, उनसे तो दूर कर दिया गया। यहां कितने वर्ष, 11 वर्ष रहे भगवान। 11 वर्ष में तो भाव बनते हैं। तो यहां नंद बाबा यशोदा मैया से प्रेम हो ही रहा था, फिर मथुरा ले आए कि नहीं अब ये माँ बाप है। और वहां 11 वर्ष में भी कितने दैत्य आए मारने के लिए। ये सब भगवान कर्ण से कहते, गीता जी प्रसिद्ध हो गई, वरना भगवान ने महाभारत में सबसे बातें की है। और सब पढ़िए आप, बहुत सुंदर है। भगवान और कर्ण की बात सुनिए, भगवान और भीष्म पितामह के बीच बात हुई है, भगवान और द्रोणाचार्य जी के बीच बात हुई है। सबकी क्लास लगाई है भगवान ने, सबको अच्छे से बताया है कि क्या क्या गलत किया। सब अपने आप में बड़े समझदार बन रहे थे। कर्ण आकर भगवान से कहता है मेरे साथ कितना गलत हुआ, तो मैंने ये किया तो क्या गलत किया? भगवान कह रहे किसको बता रहे गलत हुआ? जिसके पैदा होने से पहले लोग मारने को तैयार थे कि पैदा तो हो, पैदा होते ही माँ बाप से अलग कर दिया गया। वहां प्रेम बनाने के फिर मथुरा लेकर आ गए। कंस को अपने मामा को मारना पड़ रहा है। आज भाव कैसे कि परिवार का अपना सगा जान के पीछे पड़ा है। उसके बाद गुरुकुल भेज दिया गया। गुरुकुल में 1 वर्ष पूरा पढ़ने नहीं दिया मुझे, पढ़ना था मुझे, नहीं पढ़ने दिया। काम है वापस मथुरा आओ। यहां राजकाज संभाला, महाभारत, पांडव, द्वारिका नगरी। और इसके बाद भी अंत में जाते जाते गांधारी माता ने श्राप दे दिया, पूरा वंश खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है कि मैं सबके साथ गलत करूं क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है। अरे जिसके साथ गलत होता है उसकी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो।
तो आपके दुख, आपके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं सबका बुरा करूंगा। यहाँ दुख भगवान को भी मिले। पर कभी आपने जीवन में श्री राम और श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर देखी जहां वो मुस्कुरा नहीं रहे? क्योंकि खुशी यहां है। जो है उसको देखना शुरू करिए, जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना शुरू करिए। मैं नहीं कहती, मैं कभी किसी से नहीं कहती कि संतुष्ट हो जाओ, मत हो। जो चाहिए उसके लिए काम करो। आपको कोई गाड़ी चाहिए, मेहनत करो। कोई घर चाहिए, मेहनत करो। कहीं पर स्थान चाहिए, मेहनत करो। जितना चाहिए उतना लो, अपनी मेहनत से लो। क्योंकि फिर जब मिलेगा ना, उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन ये सब करना आध्यात्मिक बन के, क्योंकि आध्यात्मिकता सब कुछ छोड़ना नहीं होता, सब कुछ करते हुए ईश्वर को जोड़ना होता है। बस एक ही बदलाव लाना है, सब काम अच्छा हो जाए। मेरी कोशिश रही आपको कुछ पॉइंट्स में बता सकूं। हमारे बीच कुछ प्रश्नोत्तर है, वो हम करते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं। आइए। हेलो, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जैल। ऐसा लग रहा था कि समय रुक जाए, घड़ी रुक जाए, आप बोलती रहे और हम सुनती रहे। 2-4-5 प्रश्न आप लोगों के बीच में से आए थे मेरे पास। दीदी, सफलता और आलोचना दोनों बड़ी सगी बहनें हैं, और सफलता आती है और आलोचना आती है साथ में। ऐसी विषमता में हमारे जैसे लोग घबरा जाते हैं, खासकर मेरे साथ में हमारे बड़वानी विधायक भी हमारे बीच आ गए हैं, चल के इतनी दूर से कर पे खड़े हुई है जोरदार तालियों के साथ। गजर मंडलोई जी का, नारायण पटेल जी भी हमारे विधायक जी आ गए हैं, तो आपका भी स्वागत। तो हम लोग घबरा जाते हैं इन आलोचनाओं से, आप कैसे सामना करती हैं? मैं सामना ही नहीं करती। अगेन मेरा उत्तर यही है कि मेरा आध्यात्मिक जीवन बहुत बचपन से शुरू हो गया था। एक ऐसी उम्र में जब मुझे पता ही नहीं था आध्यात्मिकता होती क्या है। मैं इस चीज में बहुत लकी हूं कि मेरा घर का माहौल ऐसा था कि मुझे हमेशा से शास्त्रों की सीख दी गई, भगवान की कहानियां, कथाएं एक्चुअली कहानियों के रूप में सुनाई गई। तो मुझे बहुत बाद में पता चला, जब मैं एक अच्छी उम्र मैंने प्राप्त किया थी, मुझे लगता है मैं 15-16 साल की थी, जब आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे होते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। और वो बदलाव हम सबको आ रहे थे, मैं, मेरी दोस्त, हम सबको ही। और मैं देख रही थी कि उन बदलावों से वो बहुत मुश्किल से सामना कर पा रहे हैं और मैं बहुत आसानी से कर पा रही थी। मुझे इतनी दिक्कत हो नहीं रही थी। तो मुझे बहुत अटपटी लगी ये बात। तो मैंने अपने माता पिता से पूछा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है सबको आ रही है, मेरे दोस्तों को भी आ रही है, हम सेम स्कूल में, सेम क्लास में हैं और सेम ही दिक्कतें हैं, पर उनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है और मैं इतनी ग्रेसफुली क्यों करी हूँ ये सब अच्छे से। तो मेरे माँ बाप ने कहा वो इसीलिए क्योंकि तुम्हारा जीवन जो आज तक था वो आध्यात्मिक था। इसको आध्यात्मिक जीवन कहते हैं बेटा, जिसमें तुमको सिखाया जाता है कि अपने इंद्रियों पर काबू कैसे करते हैं, अपनी परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। और उस दिन मुझे समझ आया कि हर युवा के लिए जीवन कितना जरूरी है। और मैं, आपने जैसा कहा, मैं इसीलिए इस तरीके से रहती हूं क्योंकि मैं ऐसी ही हूं। मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है। मुझे हिंदुस्तानी कपड़े, हमारे लहंगे हैं, दुपट्टा, सूट पहनना बहुत पसंद है। अलग अलग रंग के पहनना बहुत पसंद, मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है, मुझे बड़े बड़े झुमके पहनना बहुत पसंद है। और मुझे कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे क्यों रहते हैं, आप तो आध्यात्मिक है, आपको तो सूती कपड़ा पहनना चाहिए, आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप एक युवा को कह रहे हो ऐसे रहने के लिए, जो युवाओं के बीच जाकर कहेगी कि आध्यात्मिक होना है। अरे वो बैठे, वो ही मुझसे जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तो कहां मैं उनसे कोई प्रवचन दे पाऊंगी। पर आज मुझे ऐसे देख, ऐसे कपड़ों में देख जहां उनको ऐसा लगता है हमारी जैसी है, उनको लगता है हम में से ही कोई जाके बैठा है वहां पर, तो उनको लगता है अब इसको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर ये कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मेरे दोस्त हैं, मेरा परिवार है, मैं दोस्तों के बीच रहती हूँ, दोस्तों की शादियों में हम जाते हैं। अभी रिसेंटली हम गए थे, आपने जैसे आलोचना की बात की, अब घर की शादी है, वही तैयार होंगे, बचपन के दोस्त है, क्लास
4 से हम साथ हैं और अब तक हम साथ हैं कि अब शादी हो रही है, हम शादियां अटेंड कर रहे हैं। और उस समय मैं सज धज कर थी और तब कई मीडिया हाउसेस ने फोटोज वायरल करी थी कि अरे आया जया किशोरी का मॉडर्न अवतार। और मुझे लग रहा है कि वही शादी में गए हैं, वहां मैं ऐसे कपड़े तो पहन के नहीं जाऊंगी जहां लोगों को लगे कि भाई हमारा क्यों शगुन खराब कर रहे हो। हाँ कि ना, मेरे दोस्त की शादी है, बचपन की दोस्त है, मैं कैसे तैयार ना हूं। मेरा मन है तैयार होने का। जिसके साथ बचपन में टिफिन शेयर किया था आज उसको दुल्हन बनते हुए देख रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। पर मुझे उस दिन समझ आया कि मैंने क्षेत्र ऐसा चुना है जहां आलोचनाएं होगी, क्योंकि मैं ना भी चाहूं तो लोग मुझे भगवान बना दे रहे हैं, जो गलत है। इंसानों को भगवान मत बनाइए, ये गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता, होता तो वो यहां नहीं होता। और भगवान ने, देखिए भगवान कितने स्मार्ट हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान ने लिखा मेरे 24 अवतार हैं। अब मुझे लगता है क्या जरूरत है बताने की। हम इंसान होके इतना सस्पेंस रखते हैं कि क्रेज बना रहना चाहिए, जल्दी नहीं बताते हैं, टाइम पे बताएं। उनको क्या जरूरत है बताने की पहले से कि 24 ही अवतार है, क्योंकि भगवान को पता था हम कितने मूर्ख हैं। भगवान तो पहले ही बता देता हूं, वरना हर दूसरे को मेरा अवतार बना देंगे ये। तो भगवान ने पहले ही बोल दिया मेरे 24 ही अवतार हैं और 24 ही बार बार घूम कर आएंगे, तो बाकियों को मेरा अवतार बुलाना बंद करो। इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। पर ये क्षेत्र ऐसा, जब आपको भगवान बना देते हैं तो भगवान को तो भगवान के जैसे ही देखेंगे। अब भगवान उनको रास्ते में आइसक्रीम खाता हुआ दिख गया, उनका तो दिल टूट ही जाएगा ना। तो मुझे जब मैं क्षेत्र में आई थी तभी समझ आ गया था कि ये चीजें होंगी, कि अगर मुझे रास्ते में वो कहीं अपने जैसे देख लेंगे तो उनको तकलीफ होगी, उनको अटपटा लगेगा। पर मुझे लगा कि अब उनको आदत होनी चाहिए कि कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसको ये बदलाव लाना पड़ेगा, जिसको लोगों को बताना पड़ेगा कि भगवान की बात करने से हम भगवान नहीं बन जाते, हम सिर्फ बात करते हैं। हमारे जीवन में भी आपके जीवन जैसी परेशानियां हैं, हम भी गलतियां करते। मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, कई बार कुछ चीजें किसी ने कहा आपने ये क्यों कहा, और मैं मानती हूँ कि 15 साल पहले की बात थी, मुझसे गलती। 15 साल पहले बहुत युवा थी, एक सोच थी कि जो आपके सामने है, आपसे अगर बड़े हैं, कुछ कह रहे हैं तो मान लो। तो मैंने कई ऐसी बातें भी कही है जो मैंने अपने से बड़ों से सुनी थी और मैंने बिना रिसर्च किए बोल डाली, ये सोच के करे वो गलत थोड़ी बोलेंगे। बाद में पता चला बात गलत थी, बात झूठ थी, बात रिसर्च की भी नहीं थी। उस दिन मैंने अपने आप को सिखाया कि बिना रिसर्च किए कोई बात नहीं करूंगी। पर ये मैं ओपनली बोलती हूँ कि मैंने गलती करी, ताकि युवाओं को लगे कि आध्यात्मिक होने के बाद भी आपसे गलतियां होगी, क्योंकि गलती वही करता है जो हर वक्त नया करता रहता है। जो कुछ कर ही नहीं रहा उससे गलती कहां से होगी। तो मुझे लगता है ये सारी सोच मुझे इन चीजों से परे रखती है कि कोई अगर तारीफ करे तो भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करे तब मुझे और फर्क नहीं पड़ता। बढ़िया बात की आपने, और तैयार होने वाली बात की आपने, तो वो एक शेर बड़ा अच्छा याद आ गया मेरे को कि तुम जितने हंसी हो दीदी जी, तुम जितने हंसी हो दीदी जी, वैसा ही तुम्हारा लहजा है, और जिस बात को तुम कह देती हो उस बात से खुशबू आती है। तो कैसे अपनी बातों को आप इतना महकदार बना पाती हैं? ये देखिए, बड़ा ऐसा क्वेश्चन मुझे आज तक मिला नहीं है, तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। पता नहीं, परफ्यूम लगा के आती हूं मैं शायद। आई थिंक सच्चाई है और कुछ नहीं। मैं सच बोलती हूँ, बिना ये सोचे कि इस बात का कोई गलत मतलब ले सकता है या कोई अपना और मीनिंग ऐड कर सकता है। पर मेरी किताब में एक बहुत अच्छी कहानी है, ज़रूर पढ़िएगा। चैप्टर का नाम है इट्स ओके इफ पीपल मिसअंडरस्टैंड यू, अगर लोग आपको गलत समझते हैं। बुद्ध की कहानी है, मैं सस्पेंस नहीं दूंगी ताकि आप किताब खरीदें। पर बहुत अच्छी कहानी है जहाँ पे एक बहुत अच्छी सीख है एंड में, कि मेरी जिम्मेदारी वहीं तक है जहां तक मैं अपनी बात कर रही हूं। आप क्या समझ रहे हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका ज्ञान, आपकी मानसिकता, आपकी परवरिश आपको समझाएगी कि आप क्या समझे।
मैंने क्या कहा मेरी जिम्मेदारी उसी तक है। तो मैं क्या कहती हूँ उसमें मैं सच्चाई रखती हूँ। कई बार वो सच्चाई मेरे उल्टे भी पड़ जाती है कि लोग आपको ट्रोल करते हैं, पर कई बार वो सच्चाई आपको एक्चुअली अच्छे लोगों से मिलाती है जो सच में आपकी सच्चाई देखकर जुड़ते हैं कि इसके अंदर हिम्मत है सच बोलने की। तो मुझे लगता है उसकी महक है, सच्चाई की अपनी महक होती है। मैं कोशिश करती हूँ मैं हमेशा सच बोलूँ और जो हूँ वही आपको दिखाऊं, आपके सामने कोई नाटक ना करूं और घर जाके कुछ और ना बनूं। मैं घर पे भी यही हूँ और मैं आपके सामने भी यही हूँ। बहुत बढ़िया एक पुस्तक लिखी है आपने और मैं पढ़ भी रहा हूँ उनको इन दिनों, जो है सो ठीक है, और इंग्लिश में इट्स ओके। तो वक्ता बहुत अच्छी थी आप, एक लेखिका बन गई तो कैसा लग रहा है आपको एज ए राइटर? अच्छा लग रहा है, नए नाम जुड़ रहे हैं, ये बैजेस है। मुझे बहुत समय से कुछ लिखने का मन था। मैं कोविड के टाइम से सोच रही थी, बहुत कुछ लिखा मिटाया, लिखा मिटाया, और अब जाके ये पुस्तक निकली है। तो बहुत मेहनत, बहुत रातें जगी, काम भी क्योंकि साथ में चल रहा था, पर अच्छा लग रहा है अब जब आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है और लोग पढ़ के मुझे जब बताते हैं कि उनको इस किताब में ये थॉट बहुत अच्छा लगा या ये कहानी बहुत अच्छी लगी। और मैंने मोस्टली कोशिश की है और इसीलिए मुझे आपकी किताब जो आज हम पब्लिक यूनिवर्सिटी, मैं उसको भी एक्चुअली मुझे ये किताब होटल में ही मिल गई थी, तो मैं गाड़ी में भी उसको पढ़ते हुए आ रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके जनरली चैप्टर्स की शुरुआत कहानियों से हो रही है। मेरी भी किताब में मोस्टली सारे चैप्टर्स कहानियों से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि मेरे जीवन में हमेशा मेरे माता पिता ने मुझे सीख कहानियों से ही दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं श्रीमद् भागवत पहली बार पढ़ने जा रही थी तो उसमें कथा आती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। मैंने जब उसको पढ़ी तो मैंने सबसे पहले अपने पापा से कहा कि ये तो मेरे को पता है। तो पापा ने कहा हाँ मुझे पता है। मैंने कहा ये तो आपको याद है, बचपन में सबसे पहली कहानी बेड टाइम आपने यही सुनाई थी मुझे। पापा ने कहा बेटा अभी धीरे धीरे पढ़ो ना, सारी बेड टाइम स्टोरीज याद आएगी, क्योंकि हमने तुमको उसी की कथा बेड टाइम स्टोरीज में सुनाई है। और मुझे आधी से ज्यादा भागवत पहले से पता थी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कहानियों के तौर में ही सब कुछ समझाया था। तो उस दिन मुझे समझ आया कहानी का महत्व कितना बड़ा होता है। तो मैंने कहा जिस दिन मैं कुछ लिखूंगी ना, मैं कहानियों के बाद ही प्रवचन दूंगी, क्योंकि कहानी से व्यक्ति बंध जाता है। तो प्रवचन हमेशा, ये मेरी सोच है, अगर आपको ज्यादा संख्या से जुड़ना है तो प्रवचन के साथ मनोरंजन भी होना चाहिए। कहानियां मनोरंजन है, मनोरंजन से जुड़ के जब आप व्यक्ति को ज्ञान देते हैं ना, वो उसके यहां बैठती है। सिर्फ ज्ञान कई बार सर के ऊपर चला जाता है। ये सुनो, सच बोलो, जब स्कूल में थे असेंबली में कोई आता था, हमको ऐसा कब खत्म हो लगता था ना, यही कोई कहानी बताने वाला आ जाए बड़ा मजा आता था। हंस भी रहे हैं, कुछ बातें भी हो रही है, फिर एंड में वो हमें सीख देते थे। तो मुझे लगा ये सबसे सुंदर तरीका। तो मेरी कथाएं भी ऐसी ही है, मैं बहुत कहानियां कहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं श्रीमद् भागवत की सारी कथाएं सुनाऊं, उसके बाद भले ही मैं प्रवचन दे दूं पर कथा सारी आए, ताकि लोगों को पता चले कि अंत में भगवान ने भी लीलाएं ही करी है। तो भगवान ने भी लीलाएं इसीलिए करी कि कहानी के साथ अगर सीख दी जाए तो व्यक्ति को अच्छे से समझ में आती है। तो मैंने भी यही कोशिश करी किताब में। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, जैसे हम घर पे बात करते हैं उस भाषा में लिखी गई। अगेन इसीलिए कि 6 साल को भी समझ आए और 60 साल को भी समझ आए। तो कथा भी ऐसी ही और किताब भी ऐसी ही। और ये खासियत है आपकी कि नवाचार और संस्कार का अद्भुत संगम है आप। तो आपकी फैन फॉलोइंग 18 साल वाली भी और 80 साल वाली भी है। तो दौर एक्चुअल में चेंज हो गया है, जो आपने कहा कि सेल्फ और सेल्फी का दौर आ गया है। और सबसे बड़ा जो दिक्कत आई है, जो परिवार की आपने बात की कि कंबाइंड फैमिली या सामूहिक फैमिली का चलन कम हो रहा है और सिंगल फैमिली बढ़ रही है। तो क्या देख रही हैं आप इसके पीछे, कैसे रोक सकते हैं इसको? देखिए 2-3 मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है, और हमें प्रॉब्लम को भी थोड़ा पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले काम जहां रहते थे वहीं होता था। अब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा के उनको जॉब भी अलग जगह मिलती है। किसी को बड़े शहरों में मिलती है, किसी को देश के बाहर मिलती है। अब कई बार बच्चे ले जाने को तैयार है, माँ बाप जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके लिए वो नई दुनिया है। तो उनको लगता है भाई हम यहीं ठीक है, तो बच्चे फिर वहां दुनिया बसा रहे हैं। तो कई बार परिवार अलग हो के भी अलग है नहीं,
वो मन से जुड़े हैं पर मजबूरियों में, परिस्थितियों की वजह से अलग है। तो हम कई बार अलग फैमिलीज को गलत नजर से, अरे अलग हो गए, नहीं, कई अलग होके भी बहुत सुखी और कई घरों में साथ रहकर भी सुखी नहीं है। ये हम जानते हैं। कई ऐसे परिवार है जो सिर्फ कहने को साथ है पर अंदर साथ नहीं है, एक दूसरे से परेशान है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि परिवार या रिश्ते का मतलब ही होता है प्रेम होना चाहिए। प्रेम जब तक है, दुनिया में कहीं भी रहो आप साथ है, और अगर प्रेम नहीं है तो एक छत के नीचे भी रहकर भी आप साथ नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये एक बदलाव है। दूसरा, कई बार हम बदलाव एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैंने कई परिवारों को देखा है जो बदलाव एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मुझे एक बहुत सुंदर बात लगी, आपने जब अपनी बहुओं के साथ स्टेज पे जो मोमेंट शेयर किया, मुझे लगा नहीं कि आप ससुर और बहू हैं। मुझे ऐसा लगा कि पिता और पुत्री है। वरना एक अलग डर, एक अलग सहम के रहती है बहुएं अपने ससुर के सामने, या एक फॉर्मेलिटी होती है। इसलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि सिर्फ कहने को कहा जाता है कि बेटी लेकर जा रहे हैं, कोई बेटी जैसे रखता नहीं है, वो बहू बना के ही रखते हैं। बेटी और बहू में अंतर होता है, पर जब वो अंतर हट जाता है ना, तब असल में मुझे नहीं लगता आज के भी युवाओं को कोई दिक्कत है जॉइंट फैमिली में रहने में। पर जब वो फॉर्मेलिटी रहती है, और खास करके जब आप बाहर आज दोनों ही काम कर रहे हैं, तो जब आप बाहर के युद्ध से घर आ रहे हैं और आपको एक और युद्ध लड़ना है, तो फिर व्यक्ति को रहता अकेले ही रहते हैं। लेकिन जब उसको पता है बाहर के युद्ध से घर आते ही कि घर आ गए, यहां युद्ध नहीं है, फिर ऐसे परिवार से किसको दिक्कत होगी? हाँ कि ना बताइए? सबको ऐसा परिवार चाहिए। परिवार सबको चाहिए, पर उसमें परिवार का अर्थ होना चाहिए। जब वो नहीं होता है तो फिर लोगों को लगता है कि जब रहकर भी साथ नहीं तो अकेले रहते ना, कि दिन भर तो सबको मेहनत करनी है। ये सुनो, तो मुझे लगता है हमें ये बदलाव लाने की जरूरत है। खास करके जब अब बच्चे एक अलग दिशा में काम कर रहे हैं, स्त्रियां एक अलग दिशा में काम कर रही है, इट्स हाई टाइम कि बाकी सब भी बदल जाए। जैसे मुझे एक बहुत सुंदर पोस्ट दिखा था कि पूरा समाज स्त्रियों को आगे बढ़ाने में लग गया, स्त्रियों को पैरों पे खड़े करने पे लग गया, उनको एम्पावर करने में लग गया, पर इन एम्पावर्ड महिलाओं के साथ रहना कैसे है, ये पुरुषों पर किसी ने काम ही नहीं किया। उनको आदत ही नहीं। आज भी कह रहे मेरी माँ तो ये कर, अरे मेरी माँ कैसे, मैं पूरे टाइम बाहर रहती हूँ, मैं कैसे वो काम कर सकती हूँ? आप वो एक्सपेक्टेशन मुझसे कैसे रख सकते हो? तो हम अभी भी वहीं अटके हैं। तो वहां से बाहर निकलना जरूरी है, और जरूरी है, क्योंकि आज आप इसको एम्पावरमेंट नहीं कह सकते जहां पर परिवार कह रहा है कि भाई हाँ हमारी बेटी चांद पे जाए, हमारी बेटी खूब उन्नति करे, पर जाने से पहले 4 पराठे और 2 चाय बना के जाए। इसको एम्पावरमेंट नहीं बोलते। तो आपको समझना पड़ेगा, एक पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं हो सकती, और अगर जिम्मेदारी रखनी है फिर दोनों पे रखिए। और मेरी नजर में देखिए, पैरों पे खड़ा तो वही होता है जिसको सब आना चाहिए। मुझे आज भी याद है, तो अब एक ट्रेंड बन चुका है कि घर के काम से थोड़ी चिढ़ होती है। पहला तो कारण ये भी है कि लड़कियों को चिढ़ करवाई जाती है। आप मुझसे ये कहिए कि तुमको खाना बनाना आना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, पर अगर आप मुझे ये कहेंगे तुम लड़की हो तुमको आना चाहिए, तो मैं जानबूझ के नहीं सीखूंगी। तो बचपन में मेरा भी थोड़ा ये नेचर था। तो मैंने जब एक टाइम आया जब पापा को लगा, मम्मी को लगा कि इसको थोड़ा सब कुछ सिखाना चाहिए, तो उन्होंने कहा बेटा खाना, तो मैंने कहा मुझे तो नहीं आता, मुझे तो नहीं सीखना, मैं क्योंकि मैं करूंगी भी नहीं पापा काम, मैं कौन सा किचन में खाना बनाने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मत बनाना, अपने लिए हेल्पर रख लेना। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा तुमसे कि तुमने ही कहा कि तुमको अपने पैरों पर खड़े होना है, पर अगर तुम किसी भी चीज के लिए किसी और पे निर्भर हो तो तुम खड़ी नहीं हो। तो मैं तुमको इसीलिए नहीं सिखा रहा कि तुम 10 के लिए खाना बनाओ, मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम्हारा काम कुछ और है तो 10 के लिए खाना बनाना तुम्हारा काम नहीं है। पर तुमको इतना खाना बनाना आना चाहिए
कि कभी विपरीत परिस्थिति आए तो तुम अपना पेट भर सको। तुमको इतनी साफ सफाई आनी चाहिए कि तुम खुद कभी गंदगी में ना रहो, और इतना धन कमाना भी आना चाहिए कि अगर कोई और मदद ना करे तो तुम अपना जीवन चला सको। जिस दिन ये तीनों आ गया ना, उस दिन असल रूप में तुम पैरों पर खड़ी हो। तो मुझे उस दिन समझ आया कि ये बात तो दोनों बच्चों के लिए है। असल में हमको दोनों को पैरों पर खड़ा करना है। कोई भी हो, उनको सब काम आना चाहिए। करना नहीं करना ये भविष्य की बात है। जब जैसी परिस्थिति आएगी वैसा व्यक्ति करता ही है। भगवान ने इतना लायक बनाया है कि हर व्यक्ति परिस्थिति अनुसार काम बदल लेता है। ये सुनो, जिनको लगता है कि खाना बनाना महिलाओं का काम है, आज आपको जब घर का खाना बोरिंग लगने लगता है तो अब खाना खाने कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट में जाते। वहां पे खाना बनाने वाले कौन है? ऑल मेल, है ना? यानी जब घर के खाने से बोर हो जाते हो और कुछ स्वादिष्ट खाना है तो पुरुषों के हाथ का खाते हो। तो यानी खाना बनाना महिलाओं का काम ना ही पुरुषों का काम है, ये इंसान का काम है। जब परिस्थिति आएगी तो दोनों को ये काम आना। तो अपने घर की बेटियों को जब आप सिखा रहे हैं कि बेटा खाना बनाना आना चाहिए, बेटा घर के काम आना चाहिए, तो ये भी सिखाओ बेटा पढ़ना लिखना भी आना चाहिए, बेटा धन कमाना भी आना चाहिए। और जब अपने घर के लड़के को सिखा रहे हो कि घर की जिम्मेदारियां उठानी आनी चाहिए, पैसा कमाना आना चाहिए, तब उसको भी सिखाओ घर के काम भी आने चाहिए। ये असल में दोनों बच्चे पैरों पर खड़े होंगे और तभी रिश्ते चलेंगे। आज मुझे लगता है ना, एक समय तक रिश्ता क्यों चल रहा था, एक दूसरे पे निर्भर थे। प्यार कहाँ था पता नहीं। एक धन की वजह से निर्भर है, एक घर के काम की वजह से निर्भर है। उनको लगा ये गए तो मेरा धन गया, वो गई, ये गई तो मेरा काम गया। यस और नो? कि अगर प्यार खत्म भी हो गया तब भी एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि निर्भर है। इसको प्यार नहीं बोलते, इसको निर्भरता बोलते हैं। प्यार तो वो है जब दोनों कहे कि हमें एक दूसरे की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार करते एक दूसरे से, इसीलिए रहना चाहते। जरूरत का मतलब तो प्यार हो ना हो रहना पड़ेगा। इसको प्यार कहां से हुआ फिर? और शादी का मतलब तो प्यार है। एक ऐसा साथी, मुझे लगता है बच्चे चले जाते हैं, माँ बाप चले जाते हैं, सिर्फ हम सफर है जो आपके साथ अंत तक रहता है। आपका असली बॉन्ड तो उससे बनना चाहिए। बच्चे भी छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो बच्चों के लिए भी कहती हूँ, कई बार आप देखिए माँ बाप बच्चों में एक दूसरे के ही अगेंस्ट हो जाते हैं कि मम्मी डांट रही है तो बच्चा पापा के पास जाता है और पापा उसकी बात मान लेते हैं। मत मानिए, क्योंकि बच्चे को क्या लगता है, फिर वो सीखता है माँ की इज्जत ना करना। वही मान लीजिए अगर पिता किसी चीज के लिए मना करे और माँ प्यार में, अच्छा कोई ना, मत करिए। बच्चे को दिखाइए वी आर अ टीम। बहुत बढ़िया। बहुत मम्मी ने मना किया तो पापा ने भी मना किया, और पापा ने मना किया तो मम्मी, हाँ, उसको समझ आना चाहिए ये दो एक है, ये अलग अलग नहीं है। और तभी जाके बड़े होकर अपने रिश्ते में भी वो यही ढूंढेगा। तो आपका रिश्ता आपके बच्चों के लिए ब्लूप्रिंट है। आप जो करोगे वो अपने रिश्ते में वही चुनेगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप कैसा भविष्य लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तालियां बजाई जोरदार। बात बहुओं की निकली थी तो मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए लिखी और बहुओं ने उसको एज ए फ्रेम किया है। तो मैं चाहता हूं बहुएं और परिवार ही पूरा आ जाए। एक स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से, 2 स्मृति चिन्ह मुझे चाहिए खंडवा की जनता को आपकी तरफ। आ जाइए सब लोग परिवार से। भाभी शालिनी, अरुण भैया और पलक परो, सब आ जाओ फटाफट फ्रेम लेकर 2 मिनट में। और 2 स्मृति चिन्ह हमको आपको चाहिए। खंडवा शहर है, यहाँ की हवा में संगीत साहित्य के पराग उड़ते हैं। तो यहाँ अच्छा खाने के बाद में मिठाई खाते ही हम लोग। तो आपकी मधुर वाणी से एक बढ़िया भजन सुनने को मिल जाए, जोरदार तालियों। मैं अनुरोध करूंगा आप आदेशित कीजिए तो एक अंत में बढ़िया भजन आपसे सुनने को मिले हमको। और एक कोई, चूंकि किशोरदा का शेर है, फिल्मी गीत की भी अगर 4 लाइन आ जाए तो सोने पे सुहागा, प्लीज।
आ जाइए। फिल्मी गीत तो नहीं देखी अभी, पिछली कंट्रोवर्सीज नहीं खत्म हो रही, एक और शुरू हो जाएगी। हाँ भजन सुनेंगे, भजन आप सुनेंगे। थोड़ा आराम करते हैं, मैं बहुत थक गई। सुबह तो आइए, 2 लाइन मैं जरूर सुनाना चाहूंगी पहले ये हो आपको। जाए प्लीज। तुरंत आइए, तुरंत। लीजिए अरुण भैया, आओ शाली। आइए प्लीज, दीदी खोलिए। मेरा अरुण भैया से अनुरोध, कृपया ऐसे पढ़ लें प्लीज। बहुत अच्छी लाइन है। पहली लाइन से ही सब उसका मर्म समझ में आ जाता है। जया किशोरी जी, प्रेम राम का मिला आपको, आंख मिली शिव शंकर की, हंसी कृष्ण की, तेज बुद्ध का, फिक्र है कंकर कंकर की, नजर शिवा की, तप प्रताप का, जाने क्या क्या है इनमें, लाजवाब है हर जवाब से, वाणी मीठी शक्कर की। लंबी उम्र हो दुआ हमारी, जीवन सैकड़ों साल का, अखिल विश्व में राधा स्वरूपा, जयकारा हो आपका। सेठी ग्रुप, सेठी परिवार, खंडवा। बिना किसी देरी के एक भजन के लिए अनुरोध, एक बार फिर से तालियां जोरदार। आइए, 2 लाइनें पूरा भजन कराने के लिए भजन कथा कराइए। हम एक पैकेज में 2 काम नहीं करते। आइए, मैं आपको मेरा पसंदीदा भजन ही सुनाऊंगी। जैसा मैंने कहा कि मैं ग्राउंडेड रहने के लिए मेरे कुछ मंत्र है जीवन के, जो मैंने आपको बताए कि आपके बिना काम नहीं रुकता या आपको क्या विचार, वैसे ही विनम्र रहने के लिए मेरा एक भजन भी है। ये भजन बहुत पुराना है, मेरे आने से पहले भी था, पर मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिसने भी लिखा होगा शायद मेरे जीवन को सोच के ही लिखा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है भजन मेरे लिए ही लिखा गया था। आइए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही आयोजन में। बहुत शांति के साथ आप सभी लोग जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की उपस्थिति के लिए और आपके इस शानदार। कृपया अभी कोई मंच पर नहीं आएगा, प्लीज कोई भी मंच पर नहीं चढ़े जी। हमारे आदरणीय बड़वानी से विधायक महोदय, पुनः सेठी ट्रस्ट की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिसने भी इस आयोजन के लिए सहयोग किया है उन सभी का बहुत बहुत आभार। हमारे साउंड व्यवस्था विजय साउंड, टेंट व्यवस्था दादाजी टेंट व्यवस्था,